नमस्कार दोस्तों। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आपका नीति घोटाले के तहत ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 2 घंटे पूछताछ के बाद जो 21 मार्च को अरेस्ट कर लिया। अरविंद केजरीवाल के अरेस्ट होने के बाद आम आदमी पार्टी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल जो जेल से ही सरकार चलाएंगे। इस बात को लेकर के दिल्ली के एलजी ने एक बहुत बड़ी बात कही है। टाइम्स न्यू समिट को संबोधित करते हुए दिल्ली के एलजी विजय सक्सेना ने कहा कि मैं दिल्ली की जनता को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि दिल्ली की सरकार जेल से नहीं चलेगी। एलजी विजय सक्सेना ने यह बयान ऐसे टाइम पे दिया है जब विपक्षी पार्टियों ने आरोप लगाया था कि दिल्ली में जो राष्ट्रपति शासन लगाने के प्रयास कर रही है केंद्र सरकार। वहीं अगर बात की जाए कि क्या दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल जेल में रह करके मुख्यमंत्री बने रह सकते हैं, संविधान के रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1991 क्या कहती है, इसके अनुसार कोई भी आदमी जो अंडर ट्रायल है, जैसे अरविंद केजरीवाल अभी अंडर ट्रायल है, अभी उसको सज़ा नहीं हुई है, तो कोई भी आदमी अंडर ट्रायल है या फिर जिसको 2 साल से कम सज़ा हुई है तो वो अपने पद पे बने रह सकते हैं। या अगर वो उसको 2 साल से ऊपर की अगर सज़ा होती है तो वो जो है वो जिस मेंबर के सदस्य हैं उसकी सदस्यता खत्म हो जाएगी। जब सदस्यता खत्म होगी तो फिर अपने धीरे धीरे वो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जिस पोस्ट पर भी रहेंगे तो उसकी सदस्यता खत्म हो जाएगी। हाल ही में केस आया था राहुल गांधी का। राहुल गांधी को गुजरात हाईकोर्ट ने जो है 2 साल की सज़ा सुनाई थी, जिसके बाद उसकी जो लोकसभा सदस्यता खत्म हो गई थी। फिर वो मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट में उन्हें राहत मिल गया। सुप्रीम कोर्ट ने जो गुजरात हाईकोर्ट के ऑर्डर को रद्द कर दिया और उन्हें राहत दे दी, जिसके बाद क्या हुआ कि फिर राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता वापस आ गई। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1991 के तहत तो केजरीवाल चीफ मिनिस्टर बने रह सकते हैं। क्या ये जेल के कानून इसे अलाउ करेगा? अब बात हम ये समझते हैं। वहीं अगर बात की जाए दिल्ली प्रिजनर्स रूल 2018 की बात, तो इसके तहत क्या है कि कोई भी जेलर, कोई भी कैदी जिसको जेल होती है तो वो जो है किसी भी मेंबर से जो है अपने फैमिली मेंबर से या सलाहकार से या दोस्त से 1 हफ्ता में 2 ही दिन मिल सकता है और इसके अलावा वो लेटर वगैरह लिख सकता है। अगर अरविंद केजरीवाल दिल्ली के चीफ मिनिस्टर बने रहेंगे तो उस केस में वो जो है हफ्ता में 2 ही बार सिर्फ मिल सकते हैं और जो सिर्फ लेटर लिख सकते हैं। ये जो संभव नहीं है, क्योंकि दिल्ली का जो चीफ मिनिस्टर होता है या किसी भी राज्य का चीफ मिनिस्टर होता है तो उसको काम बहुत ज़्यादा होता है। उसको मीटिंग अटेंड करना पड़ता है, फाइल ट्रांसफर करना पड़ता है, जो दिल्ली प्रिजनर्स रूल 2018 के तहत संभव नहीं है। ऐसा नहीं कि संभव ही नहीं है, संभव हो सकता है। उसके लिए क्या है कि केजरीवाल को कोर्ट से ऑर्डर लेना पड़ेगा। कोर्ट अगर ऑर्डर देती है तो फिर हो सकता है, या फिर दिल्ली के एडमिनिस्ट्रेटर विजय सक्सेना अगर ऑर्डर देते हैं तो हो सकता है। दिल्ली का मेन एडमिनिस्ट्रेटर जो है एलजी है, जो विजय सक्सेना है, और वो उसके पास पावर है कि वो जो है किसी भी घर को जो है जेल बना सकता है। वैसे केस में केजरीवाल उस घर में रह सकते हैं और फिर वहाँ से चला सकते हैं। दिल्ली जो है केंद्र शासित राज्य है जो संविधान के आर्टिकल 239A के तहत चलता है। तो ये 239A के तहत क्या है, कोई भी ऑर्डर दिल्ली का जो है वो एलजी फाइनली इसको अप्रूवल करता है। उससे पहले क्या होता है कि इसको मुख्यमंत्री साइन करता है। और ये संभव नहीं नज़र आता है कि कोई भी फाइल पहले केजरीवाल के पास जाएगा जेल में, फिर जेल से आकर के फिर जो है एलजी इसमें साइन करेगा, क्योंकि एलजी इसके रिगार्डिंग पहले ही कह चुका है कि जो है जो हालत दिख ही रहा है। एलजी ने क्लियरली स्पष्ट कर दिया है कि जो है जेल से सरकार नहीं चलेगी। अगर ये मामला आगे बढ़ता है तो केजरीवाल को जो है अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ सकता है और दिल्ली में नए मुख्यमंत्री मिलेगी। अगर इनकेस अगर आम आदमी पार्टी इंसिस्ट कर लगे रहेगी कि नहीं केजरीवाल ही जेल मुख्यमंत्री बने रहेंगे तो उसके समय फिर जो है और लॉ एंड ऑर्डर का ब्रेकडाउन होगा, मशीनरी का फेलियर आएगा, तो फिर उस केस में क्या होगा कि फिर जो है केंद्र सरकार फिर राष्ट्रपति शासन लागू कर देगा।